आप सभी को प्रणाम। क्लास 6, 7 के स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करता हूँ। उनके सिलेबस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, मैं अपने तरीके से डोमेस्टिक अप्रोच से बहुत व्यवहारिक रूप से बताने की कोशिश करता हूँ। कृपया 6, 7, 8 के विद्यार्थी मेरी बात को ध्यान दें। नंबर 1, जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जितने भी 48 सेंटेंस आप पढ़े होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रत्येक में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर प्रत्येक उसमें फॉर्म में 4 सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। वो सभी एक्टिव वॉइस में होते हैं। आपको बताना यह है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में करने के लिए केवल 2 मेन बातें हैं। पहला, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में बाद में आएगा, वर्ब के बाद आएगा। एक्शन पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। एक बात। दूसरी चीज, वर्ब जो है, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा एप्लीकेबल होगा। बाई लगता है लास्ट में। तीसरी बहुत बड़ी बात नहीं, केवल 2 बातें आप समझ लीजिए। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है। यहाँ मैंने बताया, चूँकि प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनिट है, जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इज-एम-आर का प्रयोग होगा। अ बुक इज रेड बाय राम। यही मैं अगर थोड़ा प्लूरल पे जाऊं तो मैं कहूं राम रीड्स बुक्स, राम रीड्स बुक्स, तो होगा बुक्स आर रेड बाय राम। दिस इज द सिनेरियो रिलेटेड विद द प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव, मैं एक सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं तो हम ये करते हैं, यदि वाक्य अंत में ता है, ती है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं। लेकिन व्हेन वी विल चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, इज, एम, आर बीइंग यूज्ड। करेक्ट। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाते हैं तो राम इज रीडिंग अ बुक, यही मैं ले लूँ केवल, तो क्या हो जाएगा, इसमें बीइंग का प्रयोग होगा, BEING, और एज इट इज रहेगा, बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे राम इज रीडिंग अ बुक इज बीइंग रेड बाय राम। यही अगर दूसरे तरह से ले, राम इज रीडिंग बुक्स, तो बुक्स आर बीइंग रेड बाय राम। ये हो गया कंटिन्यूअस में। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग सभी जानते होंगे, एक्टिव वॉइस में जब रहेगा हैज हैव का प्रयोग होगा। जैसे श्रेया हैज ईटन पास्ता, श्रेया हैज ईटन पास्ता, पास्ता हैज बीन ईटन बाय श्रेया। मतलब हैज बीन लग जाएगा, हैज का हैज बीन हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है। तो 3 आपको स्टेटस बताया प्रेजेंट के सिनेरियो में। प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट मैंने बताया। इंडेफिनिट में इज-एम-आर का प्रयोग हुआ, कंटिन्यूअस में वाज वर का प्रयोग हुआ, परफेक्ट में हैज था ही हैज बीन हो गया। ये बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, प्राइमरली 2 ही शब्द हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज कर लूँ और
नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में, जैसे राम प्लेड फुटबॉल, मतलब पास्ट टेंस है, फुटबॉल वाज प्लेड बाय राम, यही समझना, बस इतनी सी बात है ये। उसके बाद मैं पास्ट इंडेफिनिट जब हुआ, मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाऊं, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाऊं, जैसे राम वाज रीडिंग अ बुक, राम वाज रीडिंग अ बुक वाज बीइंग रेड बाय राम, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हुआ क्या, जैसे प्रेजेंट में आप बीइंग लगाए थे वैसे उसमें भी बीइंग लगाएंगे, इज एम की जगह वाज वर्ब हो गया। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट मैंने बताया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताया। पास्ट परफेक्ट में अगर बताते हैं, राम किताब पढ़ चुका था, राम हैड रेड अ बुक हैड बीन रेड बाय राम, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद फ्यूचर का एक सिनेरियो आता है, सिंपल सा, कुछ इस तरह से। अगर फ्यूचर पे पहले मैं बात कहता हूँ, एक मॉडल होता है मे का, माइट, कैन का, कुड, और उधर जाएगा बिल का बिल भी हो जाएगा। बाकी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कोई बहुत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, और कहीं समझने समझाने का कुछ नहीं है। केवल एक चीज़ है, एक बात कही जाती है कि हम अपनी बात को किस तरह से कहें। जब हम एक्टिव वॉइस में करते हैं बात, तो वो डोमिनेटिंग ट्रेंड होता है। मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैंने बर्तन मांजा, मैंने खाना बनाया, मैंने कपड़े धुले, मैंने बहारे, मैंने ये किया, मैं आई डोमिनेट करता बकरी की तरह। जैसे बकरी में करती है, वैसे उसी चीज़ को नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में शायद बहुत अच्छा लगता है मुझको, कम से कम पैसिव वॉइस। जैसे मुझे किसी ने बताया, इससे अच्छा ये होता आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताया गया। या मम्मी से पूछते हैं आप मम्मी खाना बनाई, या अच्छा तो ये होता खाना बन गया है, मैं पढ़ रही हूँ, इससे अच्छा ये होता पढ़ लिया है। मतलब कहने का थोड़ा सा डोमिनेटिंग जो ट्रेंड है वो हट जाता है जब हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। फ्यूचर सिंपल में भी जैसे राम विल राइट अ लेटर, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय राम, बिल भी हो जाएगा, बिल का बिल भी हो जाएगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हर जगह अप्लीकेबल हो V3, B1, B2, B3 का प्रयोग होता है। यही मेन पैसिव वॉइस में है, B3 का प्रयोग होता है। और जो आपका सब्जेक्ट होता है ना एक्टिव में, वही लास्ट में जाता है आफ्टर एक्शन। और जबकि एक्टिव में बिफोर परफॉर्मेंस सब्जेक्ट पहले होता है। यही आपको बेसिक समझना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चक्कर में अगर आप लिटरली पढ़ना चाह रहे हैं तो सिर्फ ये समझिए कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी ट्रीटेड इन सब्जेक्ट अंडर द पैसिव वॉइस, one thing. Second thing, where is subject, that will be shifted to the object regarding passive voice. This is all about my children from 6 to earth. My personal request, you must read these words which I have told in this video. Thank you very much. Wish you very happy day.